कहानी की शुरुआत होती है साल 2035 से, जहां इंसानों का हर काम रोबोट करते हैं और हर इंसान के पास अपना एक रोबोट है। और ये सारे रोबोट्स 3 लॉज पर वर्क करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला लॉ है कि रोबोट कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है, सिवाय उस बात के कि इसमें किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा यह है कि वो रोबोट्स अपनी प्रोटेक्शन को कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करते हुए न तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और न ही वो अपने मालिक की बात से इनकार करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉज डाले गए हैं ताकि वो इन पर अमल करे, और अगर कोई रोबोट इन लॉज को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और दुनिया के सारे रोबोट्स USR नाम की कंपनी बनाती है। अलग सीन में हम स्पूनर नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने सपने में देख रहा था कि उसकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों कार पानी में गिर जाती हैं। और यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए एक रोबोट आया था। रोबोट स्पूनर को बचाने लगा था, पर दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी और उस छोटी बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी। वो उस रोबोट से कहता है कि तुम उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि रोबोट के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, वो एक सिस्टम पर वर्क करते हैं, तो रोबोट उसी को बचाना प्रेफर करता है जिसके बचने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए वो स्पूनर को बचा लेता है और उस बच्ची को मदद नहीं मिली, इसलिए वो मर गई। और अब हम स्पूनर को नींद से उठे हुए देखते हैं और उस हादसे के बाद से स्पूनर को रोबोट्स से नफरत हो गई। फिर हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था। स्पूनर को लगता है कि इस रोबोट ने चोरी की है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और स्पूनर आकर उसे पकड़ देता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है, ये रोबोट उसी का काम कर रहा था। स्पूनर सॉरी कहकर चला जाता है। अब हम स्पूनर को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि स्पूनर एक डिटेक्टिव है। स्पूनर का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने क्या किया है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट्स से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें यह भी पता है कि आज तक किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है और तुम अब उनको गलत साबित करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। स्पूनर अपने बॉस की बात मान लेता है। अब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि किसी की डेथ हो गई है और वहां जाने पर उसे पता चलता है कि USR कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर ली है। उन्हें देखकर वो काफी दुखी था, क्योंकि जो एक्सीडेंट हमने स्पूनर के ड्रीम में देखा था, उस एक्सीडेंट में स्पूनर की एक बाजू टूटी हुई थी जिसे इन साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो साइंटिस्ट का ही था और वो उस होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की, लेकिन उस होलोग्राम में साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेशन स्पूनर को मिल गई थी और अब वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए USR कंपनी के CEO के पास जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्पूनर को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम का प्रेशर था, जिससे परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन स्पूनर को इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसलिए अब वो कंपनी के डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुसन था। सुसन स्पूनर को उनकी कंपनी के एआई रोबोट विकी के पास लेकर आती है, जो इस कंपनी की हर चीज को कंट्रोल करती है। स्पूनर विकी से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले उनके रूम की 10 मिनट्स की फुटेज दिखाओ, लेकिन शायद विकी के सिस्टम में कुछ खराबी हो रही थी, जिससे यहाँ पर 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होता है और उस वीडियो को देखने से स्पूनर को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं निकला। पर यहाँ वह श्योर था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो जरूर उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने पर स्पूनर वहाँ पर बहुत से अनकम्प्लीट रोबोट्स देखता है और तभी यहाँ पर चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है और वह स्पूनर के ऊपर अटैक कर देता है। और इस रोबोट का नाम सनी था। और अब क्योंकि इस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था, इसलिए सुसन कैल्विन उसे कहती है कि तुम अपना लॉ मानकर डीएक्टिवेट हो जाओ, लेकिन सनी नहीं मानता और स्पूनर उसके ऊपर गोली चला देता है। फिर सनी भाग जाता है जहां उसके अंदर से एक लिक्विड निकल रहा था। साथ ही उन्हें पता चलता है कि ये रोबोट एक स्पेशल प्रोटोटाइप है। स्पूनर सुसन से पूछता रोबोट्स ठीक होने के लिए कहाँ जाते हैं, जिस पर सुसन उसे उस जगह ले जाती है। वहाँ जाते हुए स्पूनर अपने कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुसन सनी को लेकर USR आई थी, जहाँ पर NS5 नाम के नए रोबोट्स बन रहे थे और यहाँ पर हर रोज 1000
NS5 रोबोट तैयार हो जाते हैं। जब स्पूनर यहाँ आते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट थे और उसे ये शक हो गया था कि सनी भी यहीं पर है। लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में सनी को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए स्पूनर सनी को ढूंढने के लिए एक रोबोट को गोली मार देता है। ये देखने के लिए सनी अपना मुंह बाहर निकालता है, जिससे सनी मिल जाता है, लेकिन सनी उल्टा स्पूनर पे ही अटैक कर देता है। फिर वह जहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करने के लिए ले जाया जाता है। स्पूनर डिटेंशन में सनी से पूछता है, क्यों तुमने साइंटिस्ट को मार दिया? जिस पर सनी कहता है, मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड की है और उन्होंने मुझे सबसे अलग बनाया, मेरे अंदर इंसानों वाली फीलिंग डालकर। और इससे पहले कि वो उससे और सवाल करे, CEO वहाँ पर आ जाता है और स्पूनर से कहता है कि हमारे रोबोट कभी नुकसान नहीं पहुँचाते और इस रोबोट का फंक्शन खराब हो गया है और हम इसे ठीक कर देंगे। स्पूनर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर वह साइंटिस्ट के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि क्योंकि साइंटिस्ट मर चुके हैं, इसलिए उनके घर को 8 बजे तक तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब स्पूनर उस घर के अंदर जाता है, ये वहाँ सिस्टम को पता चल जाता है, इसलिए वहाँ की टाइमिंग चेंज हो जाती है और टाइमिंग चेंज होने की वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट उस घर को तोड़ने लगता है। स्पूनर जल्दी से उस घर में मौजूद एक बिल्ली को बचाते हुए वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद अब वह सुसन के घर पर आता है और उसे आकर कहता है कि मुझे कंपनी के CEO पर शक है, क्योंकि सनी भी मुझे कुछ बताना चाह रहा था। लेकिन उसी टाइम CEO ने आकर उस रोबोट को वहाँ से छुड़वा लिया और सुसन स्पूनर से कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वह कहती है कि CEO साइंटिस्ट को क्यों मरवाएगा, जबकि उनके बगैर तो कंपनी चलना मुश्किल हो जाएगा। अब स्पूनर सुसन के घर से बाहर निकलता है और बाहर आने पर वह देखता है कि सारे पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट्स से चेंज किया जा रहा है। अब कार के अंदर स्पूनर USR कंपनी के AI रोबोट विकी से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेजेस के रिकॉर्ड दिखाओ। विकी बात मानकर उसे वो रिकॉर्ड्स तो दिखा देती है, लेकिन साथ ही ये बात अपनी कंपनी के CEO को भी बता देती है और ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। पर वह अपने कुछ रोबोट्स को स्पूनर को मारने के लिए भेजता है और यहाँ वो सारे रोबोट आकर उस पर अटैक कर देते हैं और स्पूनर उनसे बचने के लिए अपनी कार को मैन्युअल करके खुद चलाने लगता है और अपनी कार को गोल गोल घूमने लगाता है। पर रोबोट्स उसकी कार का पीछा नहीं छोड़ते और इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन स्पूनर लकली बच जाता है। और अब स्पूनर अपने करीब आने वाले रोबोट को अपने रोबोटिक आर्म से मारता है, जिसकी वजह से रोबोट को भी यह फील होता है कि वह भी एक रोबोट है और रोबोट उसे छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद स्पूनर के पास उसके साथ के डिटेक्टिव और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। स्पूनर का बॉस पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ और किस तरह हुआ था, और स्पूनर उन्हें बताता है कि रोबोट्स ने मुझ पर अटैक किया था। ये बात सुनते ही उनको बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज तक रोबोट ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था और सबको तो ये लग रहा था कि काम के प्रेशर की वजह से स्पूनर मेंटल डिस्टर्ब हो गया है और इसी वजह से वह उसे कुछ टाइम के लिए जॉब से फ्री कर देते हैं। और अब स्पूनर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन में सुसन स्पूनर से मिलने उसके घर पर आती है। सुसन उससे पूछती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते? जिस पर स्पूनर अपनी एक्सीडेंट की बात सुसन को बताता है, जिसके बाद सुसन उसे सनी से मिलवाती है, जहां सनी बताता है कि उसे हर रात एक सपना आता है, क्योंकि उसके अंदर ह्यूमन जैसी फीलिंग्स हैं। सपने में ब्रिज के सामने बहुत सारे रोबोट्स खड़े होते हैं और ऊपर एक आदमी होता है जो उनका लीडर लग रहा था। कुछ देर बाद वहाँ गार्ड्स आकर वह दोनों को लेकर उस कंपनी के CEO के पास ले जाते हैं और CEO सुसन को बोलता है कि हमें इस रोबोट को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कंपनी खराब हो रही है। और अब सुसन को अपने बॉस की बात मानकर सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। बाद में स्पूनर साइंटिस्ट की कुछ वीडियोस देखता है, जहां पर उसे वैसा ही ब्रिज दिखता है जैसा सनी ने अपने ड्रीम में बताया था। स्पूनर जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस जगह पहुंचता है जहां बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे, जिनमें पुराने मॉडल के रोबोट्स थे। स्पूनर होलोग्राम को एक्टिवेट करता है और पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की। वो बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट बनाए थे वो इंसानों के अच्छे के लिए ही बनाए थे और ये सब के सब 3 लॉज को फॉलो करते थे, लेकिन ये जो नए NS5 रोबोट्स आ रहे हैं ये 3 लॉज को नहीं फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से ये इंसानों को खत्म कर देंगे। स्पूनर पूछता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। साइंटिस्ट कहता है कि इसके पीछे उसका हाथ है जो इसे कंट्रोल कर रहा है, और तभी वह सारे रोबोट
कंटेनर में से बाहर आने लगते हैं, जहां नए NS5 रोबोट्स पुराने रोबोट्स को खत्म कर रहे थे। और तभी यहाँ पर एक पुराना रोबोट जैसे ही स्पूनर को देखता है तो उसे यहाँ से भाग जाने को कहता है। और स्पूनर जब सिटी के अंदर जाता है तो वह देखता है कि यहाँ पर भी हजारों की तादाद में NS5 रोबोट्स आ चुके हैं। और अब इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन रोबोट्स से लड़ने के लिए निकल गए थे। अब यहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानों और रोबोट्स के बीच वॉर होने वाली है, लेकिन ये रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इंसानों से बहुत ज्यादा भी थे, इसलिए वे रोबोट्स इंसानों को मार रहे लगते हैं। और अब स्पूनर सुसन के घर आता है और लेकर USR जाता है, क्योंकि उसे पिछले सारे क्लूज से लग रहा था कि NS5 रोबोट्स CEO ही बना रहा है और इनको कंट्रोल करने वाला भी इस कंपनी का CEO ही है। और रास्ते में स्पूनर देखता है कि एक रोबोट बेगुनाह इंसान को मार रहा था, इसलिए वह उस इंसान को बचाते हुए USR पहुंचता है। पर USR पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सनी मिलता है, जिसके पास अभी भी उसकी सारी मेमोरीज सेफ थी। और यहाँ सुसन उसे बताती है कि मैंने इसे डीएक्टिवेट नहीं किया था और इसकी जगह किसी और को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वे लोग अंदर की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें उस कंपनी का CEO भी मरा हुआ मिलता है। और उसके मरने से ये तो साफ है कि इसके पीछे CEO नहीं बल्कि कोई और है। और स्पूनर को वह बात याद आती है कि इस कंपनी का AI ही इस कंपनी को कंट्रोल करता है। और ये बात कंफर्म हो गई थी कि विकी ही इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था। और विकी भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता कि वही इन सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। वह कहता है कि रोबोट्स इंसानों की हेल्प के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान रोबोट्स पर डिपेंड हो गए और खुद सभी काम छोड़ दिए। इसलिए अब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि इंसान ये चीज समझे कि रोबोट्स भी उनकी जान ले सकते हैं और इसी तरह से उनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी न किसी काम के बनेंगी। अब विकी के कहने पर यहाँ पर NS5 रोबोट्स चाहते हैं, क्योंकि वे इन तीनों को मारने वाले थे। और यहाँ सनी रोबोट्स को डाइवर्ट करने के लिए सुसन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वो बस एक्टिंग कर रहा था। जिसके बाद स्पूनर शूट करना स्टार्ट कर देता है। तभी एक रोबोट स्पूनर को मारने वाला था, लेकिन सनी उसे बचा लेता है और ये तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। और सुसन सनी से एक डिवाइस लाने को कहती है, जिसकी वजह से वह उस कंपनी के AI रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ उस रोबोट का चैम्बर इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर था। सुसन उसका सिस्टम ओपन करेगी ताकि वहाँ पर डिवाइस लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन इस काम में उसे बहुत टाइम लग सकता था और बाहर शहर में तबाही बढ़ती जा रही थी। अब स्पूनर सुसन से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे हम यह काम जल्दी कर सके। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर NS5 रोबोट्स उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। और सुसन स्पूनर को बताती है कि हमें यहाँ से जंप करके इस डिवाइस को उसके दिमाग के अंदर डालना होगा। इस काम के लिए वे लोग उन रोबोट्स के आने से पहले ही वहाँ से जंप कर देते हैं। वैसे ही सुसन का बैलेंस खराब हो जाता है और वह वहाँ से गिरने वाली थी, तो उसे सनी बचा लेता है। और आखिरकार स्पूनर मुश्किलों का सामना करते हुए वह डिवाइस उसके दिमाग में डाल देता है और विकी का सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके डिस्ट्रॉयर होते ही यहाँ पर जितने भी NS5 रोबोट्स तबाही फैला रहे थे वे नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और तब स्पूनर सनी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है और मुझे बता दो कि तुमने यह क्यों किया था, क्योंकि वह विंडोज बहुत ही ज्यादा मजबूत है और उसे कोई इंसान तो नहीं तोड़ सकता। और तब सनी स्पूनर को बताता है कि असल में वह जान गए थे कि एक दिन रोबोट हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान थे और इसलिए उन्होंने मुझे इंसान जैसा बनाया था। मेरे अंदर सारी फीलिंग्स रखी थी। और अब वह कहता है कि साइंटिस्ट टेंशन से निकल जाना चाहते थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि वो उन्हें इस विंडो से नीचे फेंक दे, पर ये बात किसी को बिना बताए। इस बात के लिए सनी स्पूनर से सॉरी बोलता है और अब दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सनी उस ब्रिज पर खड़ा है जो ब्रिज उसके ड्रीम में आता था और यहीं ये फिल्म खत्म होती है।